गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं लोकेश साहू आपके बीच लेकर आया हूँ साइंस का विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश। विज्ञान का एक टॉपिक है प्रकाश, जो कि हमारे विज्ञान की बुक में 6, 7, 8 सभी में है और उच्च क्लास के बच्चों के लिए भी ये प्रकाश का टॉपिक रहता है। तो देखिए, मैं आप लोगों के बीच प्रकाश से संबंधित जो भी होंगे गतिविधि, ये टॉपिक को पूरा मैं करवाऊंगा, लेकिन ये वीडियो पार्ट में होंगे। पार्ट 1 में हम कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि इसका परिभाषा क्या है प्रकाश, हम इसका व्हाट इज ये प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। प्रकाश मतलब होता है लाइट, तो ये लाइट है, ये लाइट के बारे में हमको व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। फिर प्रकाश की प्रकृति पर अध्ययन करेंगे। इन दो चीजों को आज हम अच्छे से देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग नोटबुक बनाएं, एक कॉपी लें, पेन लें और जो भी हो रहा है उसको जैसे ही बताया जा रहा है उस टाइप का लिखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ हम लोग अभी कुछ दिनों से 2 साल से कोविड का शिकार है, तो उनके वजह से हमारे पढ़ाई जीवन में जो भी बाधाएं आई है उसको दूर करने का प्रयास हम करते हैं। हम सबके पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में आप इसको देख सकते हैं। अगर नेट का समस्या है तो मैं एक प्लेटफॉर्म लाया हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके प्रयास करके प्रयास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रयास यहाँ पर लिखा है नीचे में भानु प्रतापपुर, ये ऐप डाउनलोड करके वहां से देखें तो बिना इसको ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका पैकेज मिलने वाला है, कोर्स मिलने वाला है, उसको मिनिमम अमाउंट में खरीदना होगा। और खरीदने के बाद आपको बिना नेट चार्ज के आप इसमें जो भी वीडियो रहेंगे उसको 1 साल तक लगातार आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये एक मेरी सूचना था, जिसको मैं चाहे तो आप इसको ऐप डाउनलोड करके अपना बिना नेट का देख सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यू इसमें वीडियो डलेगा यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूब में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए मेरा चैनल है नवोदय ऑनलाइन क्लासेस भानु प्रतापपुर। ये आप सर्च करेंगे भानु प्रतापपुर, ये आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल दिख जाएगा और मेरे चैनल में आप इसको यूट्यूब में देख सकते हैं। तो चलिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको किस तरीका से आपको फायदा उठाना है। देखिए बच्चों, आपको हम बता दें कि ये जो संसाधन है, इस संसाधन से भी हम बहुत सारा सीख सकते हैं। आजकल स्कूल बंद है, पढ़ाई का स्तर गिरा हुआ है, तो उस स्थिति से निपटने के लिए हमने ये प्रयास किया हुआ है। जो भी है, जिस प्रकार से आपको सीखने को मिल रहा है वैसे संसाधन का उपयोग कीजिए। दूरस्थ गांव के बच्चों के लिए नेट सुविधा दिक्कत होती है, इसलिए वो चाहे तो प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। आपका गूगल प्ले स्टोर में प्रयास कोचिंग सेंटर आप सर्च करेंगे तो प्रयास में आपका ये इंग्लिश में प्रयास लिखा है और नीचे में आपको रेड कलर में भानु प्रतापपुर लिखा है, येलो कलर का आपका ऐप देखने को मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करके वहां से जो भी फायदा आपको उठाना है आप ले सकते हैं। तो चलिए, समय को और ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्रकाश, व्हाट इज लाइट। तो ये प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। लाइट तो सामान्य से बातें देखने को सुनने को मिल सकता है कि लाइट मतलब लाइट, प्रकाश जो आता है, सूर्य की रोशनी आता है, वो प्रकाश है ना। तो हम इसको एक परिभाषा के रूप में देते हैं, ऊर्जा का वह रूप, लिखते जाइएगा, ऊर्जा का वह रूप जो हमारी दृष्टि के संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है। दृष्टि के संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है, ये प्रकाश कहलाता है।
एक सामान्य सी भाषा, सामान्य सी शब्दों में इनको बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखो ऊर्जा है, लाइट क्या है, एक ऊर्जा का रूप है और वो हमारी दृष्टि के संवेदन, हम जो देखते हैं, हमारे जो आंखों में जो पड़ता है ना, उसमें संवेदना होती है, उस संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है। हमको उस जो क्या कहना चाहिए, ऊर्जा से जो संवेदना मिलती है वो हम उसको प्रकाश का नाम देते हैं। तो ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप लिख सकते हैं ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेंस ऑफ विजन। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन, परिभाषा कि प्रकाश क्या है। आप आगे चलते हैं प्रकाश की प्रकृति पर, देखते हैं नेक्स्ट। इसमें तो टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, ये अपने को पढ़ना है, अपने को समझना है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो इसमें ये जानना है कि ये प्रकाश है, लाइट है, उसकी प्रकाश है, उसकी दोहरी प्रकृति होती है। दोहरी प्रकृति कैसी होती है, दोहरी प्रकृति की होती है। नेचर ऑफ लाइट मतलब नेचर जो होती है लाइट की, वो ड्यूअल नेचर होती है, डुअल नेचर होती है, मतलब दोहरी प्रकृति होती है। पहला प्रकृति कि ये जो है, ये प्रकाश जो है एक तरंग सिद्धांत पर काम करता है, तरंग की भांति काम कर सकता है, लाइक अ वेव की भांति कार्य करता है। और दूसरा सिद्धांत जो है वो है पार्टिकल, लाइक अ कण की भांति काम करता है। कण को बोला जाता है पार्टिकल, लाइक अ पार्टिकल। पहला देखो, प्रकाश की कितनी प्रकृति, दोहरी प्रकृति होती है, दो प्रकृति होती है। पहला है आपका तरंग प्रकृति और दूसरा है कण की प्रकृति, तरंग सिद्धांत। तो इसमें जो भी सिद्धांत दिए हैं हमारे वैज्ञानिकों ने, उस सिद्धांत को के हिसाब से हमको पढ़ना है। तरंग के भांति काम करता है, लाइक अ वेव, इस टाइप का वेव की कैसे होती है संरचना, इस टाइप का वेव की भांति काम करती है। और दूसरा होता है कण की भांति, पार्टिकल की भांति, मतलब आपको प्रकाश जो है एक कण के रूप में काम करती है। ये बातें दोनों बातों को हमको आगे देखना है। ठीक है, तो हमने क्या जाना आज इसमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में। तो प्रकाश, नेचर ऑफ लाइट के बारे में हमने जाना कि प्रकाश क्या होती है, दोहरी प्रकृति की रखती है, अपने पास दो लक्षण रखती है, दो प्रकार के नेचर को वो दिखाती है। पहला दिखाती है प्रकाश जो है वो तरंग की भांति काम करती है, और दूसरा जो है प्रकाश जो है कण की भांति काम करती है। तो जैसे इस दोनों को समझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक पहला है प्रकाश का तरंग सिद्धांत, और दूसरा है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। ये जो है आपको प्रकाश का तरंग सिद्धांत, तो ये एक वैज्ञानिक है हाइजेक, ठीक है, हाइगेंस, क्या नाम है उसका, हाइगेंस वेब थ्योरी कहलाता है। क्योंकि आपको ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने ही ये तरंग सिद्धांत को दिया था, इसीलिए इस वैज्ञानिक के नाम के अनुसार हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहलाता है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो ये हो गया आपका, है ना, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसको दिया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। और ये जो इन्होंने कहा प्रकाश के बारे में, वो ये कहा कि प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग माध्यम में आगे बढ़ती है। तरंग मतलब वेव,
तरंग मतलब वेव, तरंग के माध्यम से आगे बढ़ती है, ये पुरुष जो थे, ये महापुरुष जो थे, हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत में कहा, उन्होंने ही कहा कि प्रकाश जो है तरंग के माध्यम से आगे बढ़ती है। तरंग मतलब इस टाइप का, ये वेव की भांति आपका इसका काम होती है, ये इस टाइप का ही प्रकाश जो है आगे बढ़ती है, इन्होंने कहा हाइगेंस ने। तो आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप इसमें से ले सकते हैं, जैसे कि आपका प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 वैज्ञानिकों का नाम रहेगा, उसमें से आपको जानना है हाइगेंस ने दिया। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया। अब देखिए इन्होंने ये भी कहा कि प्रकाश जो है ना, पहले जो है विरल माध्यम में, ये माध्यम होता है प्रकाश का, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर बढ़ती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर क्या होती है, बढ़ती है। और ये जो विरल से सघन में बढ़ती है वो क्या है, जब विरल से सघन की ओर जाती है तो इसका जो वेग है, गति है, इसकी जो गति है वो घट जाती है, ठीक है। तो ये जो जाती है विरल से सघन माध्यम की ओर जाती है, लेकिन अब जब ये जाती है विरल से सघन माध्यम की ओर तो इसकी वेग जो है, गति जो है घट जाती है। इन्होंने इस बात को जोर दिया, इस बात को प्रमाणिकता किया। तो अभी देखते हैं इसमें, और इसी व्यक्ति ने, किसने, हाइगेंस ने, इसने कहा कि प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। किस वैज्ञानिक ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग हाइगेंस ने कहा। प्रकाश को सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा, तो हाइगेंस ने कहा। इसने एक चीज का प्रयोग किया, इसके प्रयोग में जो यूज किया वो ईथर का प्रयोग किया, ईथर। तो इसका जो प्रयोग था वो ईथर के प्रयोग से प्रयोग किया था, ईथर का प्रयोग किया था। उसमें एक बात की कमी था। अब ये तो हो गया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ना, हाइगेंस का वेव थ्योरी, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, पर प्रकाश तरंग वेव के माध्यम से आगे बढ़ती है, और ये प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, और जब जाती है विरल से सघन की ओर तो वो क्या होती है, उसकी गति जो है सघन में जाने पर, विरल से सघन की ओर जाने पर गति जो है घट जाती है, इतना कहा। और इसी व्यक्ति ने सबसे पहले प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा, विद्युत चुंबकीय तरंग, और इसने अपने प्रयोग में ईथर का प्रयोग किया था, ईथर का प्रयोग किया था। लेकिन ये महान वैज्ञानिक ने जो कहा था प्रकाश तरंग सिद्धांत से आगे बढ़ती है, प्रकाश तरंग सिद्धांत पर काम करती है, उसमें एक कमी था। वो कमी क्या था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कमी ये था कि ये किस तरह की वेग में जाती है, किस तरह से वेग में, किस तरह की टाइप क्या है, वो कैसे, किस तरह की वेव, किस तरह की वेव या तरंग पर कार्य करती है, तरंग पर कार्य करती है या जाती है, कार्य करती है, वह बता नहीं पाए। तो ये जो है इसकी कमियां थी कि ये जो वेव है, किस प्रकार जो है, किस तरह की वेव में, बहुत सारे वेव होते हैं, है ना, तो उस वेव में से कौन से वेव में ये काम करती है, प्रकाश किस वेव से जाती है, किस तरंग से जाती है, वो बता नहीं पाए। तो इस तरीका से आपको इसका पहला प्रकृति देखने को मिला, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब हम देखते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति जो है कणिका सिद्धांत। दूसरा वाला है कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। तो इसको बोला जाता है न्यूटन का थ्योरी बोला जाता है, न्यूटन का कार्पेस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कार्पेस्कुलर थ्योरी, या न्यूटन का कणिका सिद्धांत। चूंकि इसने, इस न्यूटन नामक व्यक्ति ने इस सिद्धांत को दिया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसने कहा था कि ये जो प्रकाश जो है वो
कण की भांति कार्य करता है, कण की भांति काम करता है। ये कहा था न्यूटन ने, है ना। न्यूटन ने कहा था कि ये कण के रूप में आगे बढ़ता है, वह सूक्ष्म कण के बने होते हैं और ये कण की भांति काम करता है और सूक्ष्म कण के बने होते हैं, सूक्ष्म कण की भांति काम करता है। और इसने कहा कि ये सीधे रेखा में गमन करती है। ये तीन बातें जो इन्होंने कहा, सीधे रेखा में गमन करती है, रेखा में गमन करती है, सीधे रेखा में। तो जैसे प्रकाश है तो सीधे रेखा में आती है, तो सीधे रेखा में गमन करती है, कहा न्यूटन से, है ना, न्यूटन ने कहा। तो इसका नाम था आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन इसका नाम था। इन्होंने क्या किया था, दो बुक का प्रकाशन किया था। पहला बुक था 1675 में एक बुक आया था, उस बुक का नाम था हाइपोथेसिस ऑफ लाइट, हाइपोथेसिस ऑफ लाइट, ये एक बुक था। और दूसरा बुक एक आया था, वो था 1704 में, 1704 में ऑप्टिक्स नामक बुक। दो बुक किसकी है, तो आइजैक न्यूटन की है। और ये जो है देखो, इसमें इन्होंने कहा था, ये तो हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, कण के रूप में काम करती है। लेकिन इन्होंने कहा कि जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन की ओर जाएगी, सघन में जाती है, तो ये प्रकाश की गति बढ़ जाती है, ये प्रकाश की गति जो है बढ़ जाती है। ये कहा इन्होंने। हाइगेंस ने कहा था कि जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो प्रकाश की गति घट जाती है, लेकिन इन्होंने कहा विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की गति जो है बढ़ जाती है। ये दोनों में असमानता है, स्पीड बढ़ जाती है, उन्होंने कहा कम हो जाती है। तो ये आपका प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत हो गया। प्रकाश को हमने देखा, प्रकाश क्या है पहला वीडियो में। दूसरा वीडियो में हमने प्रकाश की प्रकृति के बारे में जाना। दूसरा वीडियो नहीं, दूसरा टॉपिक टाइप। तो ये इस तरीका से दो हमने सीखा, प्रकाश क्या है और प्रकाश की गति, प्रकाश की प्रकृति को हमने जाना। अब अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश के कितने और प्रकाश के आगे जो पार्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि और थ्योरी दिया है, जैसे मैक्सवेल थ्योरी हो गया, जैसे कि और थ्योरी है प्लैंक का, आइंस्टीन का सिद्धांत, इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जहां जो इनको सीखने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक।